नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबर हनुमानगढ़ की संगरिया पंचायत समिति से है, जहां ग्राम पंचायत सिंहपुरा की महिला सरपंच के साथ अभद्र व्यवहार करने व द्वेषता से कार्य रिजेक्ट करने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को ग्राम पंचायतों की सरपंचों, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों ने जिला परिषद कार्यालय में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया। सरपंचों व पंचायत समिति जिला परिषद सदस्यों ने संबंधित एईएन व बीडीओ को एपीओ करने की मांग उठाई है। सरपंच व राष्ट्रीय सरपंच संघ उपाध्यक्ष रमनदीप कौर ने बताया कि वे पिछले कुछ दिनों से मनरेगा के कार्यों को लेकर संगरिया पंचायत समिति के एईएन राजेश से फोन पर संपर्क करने का प्रयास कर रही थी। कई दिन तो एईएन ने कॉल रिसीव भी नहीं किया। गत दिनों कॉल रिसीव करने पर एईएन ने कहा कि वे आराम कर रहे हैं, परेशान न करें, उन्हें जो कुछ करना है वे कर लें। सरपंच रमनदीप कौर ने कहा कि एक अधिकारी का इस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार शोभा नहीं देता, क्योंकि सरपंच एक कड़ी होती है, उसके साथ बीडीओ, सचिव, एलडीसी, एईएन, जेईएन सब जुड़े होते हैं। एईएन ने इस तरह का व्यवहार कर सरपंच पद की तौहीन की है। द्वेष भावना के चलते मनरेगा का काम भी बंद कर दिया गया। रमनदीप कौर ने कहा कि वे कोई निजी काम नहीं करवा रही थी, बल्कि गांव से जुड़ा काम करवाने के लिए एईएन से बार बार दूरभाष कर संपर्क कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि हर बात पर सवाल जवाब करने के चलते बीडीओ, एईएन वगैरह उससे द्वेषता रखते हैं। इसी के चलते मनरेगा के कच्चे कामों को सैंक्शन नहीं मिलता। कच्चे काम भी रिजेक्ट कर दिए गए और 36 लाख रुपए का इंटरलॉकिंग का काम भी रोक दिया गया और उनके प्रति अभद्र व्यवहार भाषा का प्रयोग किया। सरपंच रमनदीप कौर ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे भूख हड़ताल शुरू करेगी। उन्होंने एईएन व बीडीओ को एपीओ करने की मांग की। वहीं जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीता चौधरी ने कहा कि सरपंच का आरोप है कि एईएन ने सैंक्शन रिजेक्ट कर दी, इसकी जाँच की जा रही है। नियमों के परे जाकर एईएन ने काम किया है तो कार्रवाई भी होगी। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। सरपंच रमनदीप कौर, ग्राम पंचायत सिंहपुरा, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सरपंच संघ। मेरी पंचायत में राजेश जी ईएन है, तो मैं नरेगा के कुछ कामों को लेकर, कच्चे कामों को लेकर, पक्के कामों को लेकर काफी दिन से उनको कॉल कर रही हूँ। पहली बात तो वो मेरा कॉल नहीं उठा रहे। सेकंड बात ये है कि जब मेरा कॉल उठाया ईएन ने तो मुझे बोला गया कि मैं आराम कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, आप जो चाहे वो कर लो। देखो, एक अधिकारी का एक सरपंच को ये बोलना कतई शोभा नहीं देता, क्योंकि सरपंच एक कड़ी होती है, उसके साथ वीडियो, सेक्रेटरी, एलडीसी, एईएन, जेईएन सब जुड़े होते हैं ना। तो एक सरपंच पद की उन्होंने तौहीन की है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मेरे कच्चे और पक्के काम, मेरी नरेगा दोनों गाँव की काम बंद कर दिए। मैंने एस्टीमेट भेजे हुए लगभग 15 दिन हो गए हैं, तो शायद कल उन्होंने अपनी आईडी पे अपलोड किया, तो अब मेरी सारी नरेगा भी यहीं पे बैठी हूँ। मेरे दोनों गांव की नरेगा भी बंद हो गई है। पहली तो उन्होंने पता नहीं कौन सी मेरे साथ द्वेष भावना की है। सेकंड काम, मैंने जो काम भेजा था वो जिला परिषद लेवल का काम था, उन्होंने वहीं से पता नहीं किस वजह करके वो रिजेक्ट कर दिया और वो हंस हो रहे हैं मेरे ऊपर भी। सरपंच है, पता नहीं, हम नहीं किसी सरपंच को समझे, सरपंच बहुत होते हैं। बट आज मैं संगरिया प्रशासन को जता देना चाहती हूँ, सीओ मैडम को, कि हम ये कतई नहीं होने देंगे। एक सरपंच एक जनप्रतिनिधि होता है, वो लोगों द्वारा चुना जाता है। मैं मेरे घर का कोई एस्टीमेट नहीं बनवा रही थी, मैं एक लोगों का काम करवाने के लिए ईएन को बार बार कांटेक्ट कर रही थी। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि एक ईएन और एक वीडियो, हमारे वीडियो जो श्याम सुंदर मूडा, उनका पहले सेक्रेटरियों से भी काफी रौला पड़ा है, भादरा में भी रौला पड़ा है। मेन लड़ाई की जड़ तो वो है। आज मैं सीओ मैडम के पास यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ सिलेक्टेड लोग आए हैं, ज्यादा किसी को कॉल नहीं किया, सभी सरपंचों को भी नहीं बुलाया गया। फिलहाल तो सिलेक्टेड लोग आए हैं। तो अगर हमारी आज मांग नहीं मानी गई तो मैं भूख हड़ताल पे बैठने वाली हूँ, मैं कभी नहीं उठूंगी। तो ये कि मुझे आप लोगों से ही और अभी ये धरना देने आए हैं उससे पता चला है कि आज ये धरना देंगे और घेराव करेंगे। बाकी जो ऐसा ये बता रही हैं मैम, वो अभी जब आएंगी तो उसके बाद पता चलेगा कि इनकी मुख्य मांग क्या है। रमनदीप मैडम का जो मुझ पे मेरे से बात हुई थी, उसमें उन्होंने यही कहा था कि आपके एईएन ने हमारी सैंक्शन रिजेक्ट कर दी है। तो एईएन की जो पावर है, अगर उसने अपनी पावर में जो रहते हुए उसको रिजेक्ट किया है तो वो एक अलग इशू है, और अगर पावर से ज़्यादा उनके पास कोई सैंक्शन के लिए कागज़ गया है तो वो वैसे भी नहीं कर सकता। जैसा मैडम का ये फीडबैक आया है कि इन्होंने 36 लाख का कोई काम बताया है, तो पहले तो हम ये जानकारी करेंगे कि वो 36 लाख का क्या कार्य था और वो क्या परमिसेबल लिमिट में है और किस टाइप का काम है जो हमारे एईएन ने रिजेक्ट किया है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई अधिकारी महिला या पुरुष जनप्रतिनिधि के साथ इस क्राइटेरिया के साथ
बदतमीजी करे कि जबकि महिलाएं तो सम्मानीय है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे अधिकारी ने इस प्रकार से कोई उनसे बदतमीजी की होगी, और अगर की है तो या तो वो बता दें और आमने सामने बैठ के बात करा लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। जी सर।